हर भर्ती फंसा देंगे केस में, आओ तो कभी उत्तर प्रदेश में। ये बात हमेशा बोली जाती थी, बोली जाती है और बोली जाती रहेगी। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू इट आवर स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भर्ती है वो अभी बाकी है, ख़त्म नहीं हुई। मुंह में निवाला जाने ही वाला था कि किसी ने बोला कि भाई इसमें जहर है। बात समझ में आ रही होगी आपको। ओवरलैपिंग मामला बिगड़ चुका था, मेरिट लिस्ट मामला बिगड़ चुका था, भर्ती का भर्ता बना दिया है, करेले का भर्ता है, अच्छा नहीं लगने वाला। दूसरी चीज़ लग गया है स्टे। इस पे जो आपके शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बोला कि यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला था। ठीक है, तो इन्हें जैसे कुछ पता ही नहीं है। अनारक्षित वाले बोल रहे हैं ओवरलैपिंग को लेकर के हो गई थी और आरक्षित वाले बोल रहे हैं नहीं हुई थी। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फुल डिस्कशन होगा, पूरा वीडियो बिल्कुल प्यार से देख लीजिएगा। अगर 5 मिनट आपके पास है देखिए, बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर ये 5 मिनट देख लिया तो आपको सारा सीन समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ इस भर्ती के साथ। तो चलिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरीके की अगली आने वाली अपडेट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको मिल जाए और आप अपडेट रहें। और लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ सजेशन और कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ सकते हैं और कम्युनिटी टैब चेक कर सकते हैं। टावर स्टडी का बार उसमें सर्वे होते रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। तब चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत ये करते हैं कि दुल्हन के द्वार पे बारात गई और दुल्हन फरार हो गई। बात वही है सिंपल सी कि अब बात, सारे लोग काउंसलिंग के लिए जा चुके थे। सारे लोग अब अभी कुछ लोग तैयारी में हैं कि निकलेंगे, कुछ लोग निकल चुके हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा इतना किराया लगा करके, लॉकडाउन में इतनी सारी समस्या थी, बैठे बैठे पैसे खत्म हो रहे थे, फिर भी हमने पैसा इधर उधर से लेकर के काउंसलिंग के लिए हम जा रहे थे और बीच में हमें बता दिया गया कि अब काउंसलिंग नहीं होगी या फिर हो रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है, शून्य घोषित कर दिया जा रहा है हर चीज़ को। क्या मतलब है इस चीज़ का? दूसरी चीज़ ये बनती है कि भाई ये तो वही बात हो गई कि आप ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे कि ओवरलैपिंग छोड़ो ना इस चीज़ को, ओवरलैपिंग में क्या होने वाला है। आंसर की बात हो रही थी, वो भी नहीं बात होने वाली है कुछ भी। भर्ती का भर्ता बनाया गया, भर्ती के बारे में बताया जा रहा था कि आप आंसर के मामले पे सुनवाई होगी, 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे खुश हैं, बहुत सारे बच्चे खुश नहीं हैं इस चीज़ को लेकर के कि हाँ स्टे नहीं लगना चाहिए था। लेकिन 12 जुलाई तक फाइनली लगा दिया गया है और इसके बीच में आपको 1 हफ्ते का टाइम मिला है। उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ओवरलैपिंग जो मामला है उसको हम निपटा देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं भर्ती का भर्ता कैसे बनाया गया। ये तो वही भर्ती के साथ वही हुआ कि हम भंडारा खाने गए थे, अंदर गए तो हलवा गायब और बाहर आए तो चप्पल गायब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताता हूँ ओवरलैपिंग में ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं वो बोल रहे हैं ओबीसी के साथ ही कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप लोगों ने होम डिस्ट्रिक्ट लेने के चक्कर में आप लोग जनरल में नहीं गए, क्योंकि अगर आप जनरल में जाते हो तो आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा। इस वजह से मेरिट लो गई है ओबीसी की, और जो भी जनरल कैटेगरी के हैं वो सारे फाइट कर गए। और जनरल वाले बच्चे बोल रहे हैं कि अगर जनरल कैटेगरी में ओबीसी नहीं जाता तो सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि 36,000 पास थे, 34,500 के आसपास थे, 1-1.5 बच्चे बाहर होते। तो यही सारा मुद्दा गरमाया हुआ है ओवरलैपिंग मामले में, और इसके मामले में भी बच्चे कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं और इस पर भी सुनवाई हो ही रही है। ठीक है, आंसर की का मामले में रिजवान अंसारी को बधाई कि उन्होंने बोला था कि मैं इस चीज़ पे स्टे लेकर के ही रहूँगा और इस पे बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे इंसाफ की बात हो रही है कि बिल्कुल सही बात भी है एक तरीके से कि जिसकी क्वेश्चन गलत है उसको नंबर मिलने चाहिए। और सैकड़ों बच्चों के नंबर ऐसे थे जो बढ़ नहीं रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों को डर था, शिक्षा मित्रों को सबसे ज़्यादा डर था कि कहीं नियुक्ति पत्र लोगों को ना मिल जाए। नियुक्ति के बाद कोई नहीं हटा सकते, ये रूल है कि आप नियुक्ति के बाद नहीं हटा सकते। अभी तो निवाला दे रहे हो, खिलाने के बाद जब खाना पच जाएगा फिर कैसे निकालोगे खाने को, कोई मतलब ही नहीं बनता उस चीज़ का। ठीक है, तो बात ये है सबसे ज़्यादा अगर इस भर्ती का भर्ता बनने पर फ़ायदा अभी हुआ है स्टे लगने से तो शिक्षा मित्र को हुआ है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर हुआ है इसके बाद तो बीटीसी को हुआ है। नुकसान हुआ है तो बीएड वालों का हुआ है, क्योंकि प्राइमरी में बीएड को वैसे ही इस तरीके से देखा जाता है जैसे ये स्प्लेंडेड के हैं ही नहीं। ठीक है, तो बीएड के साथ उतना भेदभाव होता है, बीटीसी प्राइमरी को लेकर के होता है। रेपुटेशन है बीएड की डिग्री की, लेकिन यहाँ पर लेकर के बहुत सारे विरोध भी होते हैं कि बीएड को बाहर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीएड वाले बैठे हुए और उन लोगों ने भीड़ को बढ़ाया है। तो बात यहाँ पे है कि बीएड का नंबर थोड़ा सा कम होता है बीटीसी के कंपैरिजन में, तो उनके पॉइंट नंबरों से भी अगर कुछ नंबर कम आते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। और जो शिक्षा मित्रों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और वो लोग तमाम कोशिश किए कि इस चीज़ को स्टे लिया जाए और इस चीज़ पे जांच होनी चाहिए, तो उनके लिए तो फ़ायदा है शिक्षा मित्र के लिए। अब देखिए दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि क्या हुआ आखिर इस चीज़ के बारे में, क्यों इस तरीके से भर्ती पे स्टे लग गया, उस चीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। ये देखिए हिंदुस्तान लाइव का अभी आज का अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर लगी रोक, अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए दिया गया 1 सप्ताह का समय। ठीक है,
तो अब 1 सप्ताह का समय जो दिया गया है उसको देखिए। उत्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के सामने पेश करें। सरकार इन आपत्तियों को यूजीसी से निस्तारित कराएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 9 मई को संशोधित उत्तरमाला और 12 मई को परिणाम जारी किया था, लेकिन 1-2 नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने तकरीबन 1 दर्जन प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में 200 से अधिक याचिकाएं दाखिल कर दी थी। बताइए, मैंने बताया था इस चीज़ पे वीडियो भी बनाई थी, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म बहस हुई थी इस चीज़ को लेकर के कि बहुत सारे बच्चों ने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ 12 प्रश्नों पर चुनौती दे दी। अब इस चुनौती के लिए बात ये एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है कि ये जो प्रश्न है इनको दिल्ली में यूजीसी के पास भेज दिया गया, वो जो इसको फाइनल लेंगे उस चीज़ को आंसर माना जाएगा। तो फाइनली अब भेजा गया है दिल्ली में यूजीसी को, ठीक है। दिल्ली में जा चुका है ये परिणाम के लिए, जो आंसर के मामले का होगा वो अब दिल्ली में देखा जाएगा। अब देखिए आगे की बात करते हैं, याचिकाएं दाखिल की थी। अब देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ता HGS परिहार के मुताबिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है और कोर्ट ने अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। इन आपत्तियों को सरकार यूजीसी के पास भेजेगी। यूजीसी एक विशेषज्ञ कमेटी बनाकर सभी आपत्तियों को निस्तारित करेगी। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को है। तो दोस्तों 12 जुलाई तक को आपको वेट करना पड़ेगा और तमाम तरीके के जैसे आवेदन या फिर काउंसलिंग इस तरीके को सुनने घोषित किया गया है कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बहुत सारी जगहों पर स्थगित कर दी गई है, बहुत सारी जगहों पर हो रही है। तो मुझे नहीं लगता उसके होने का और न होने का कोई फ़ायदा हो, क्योंकि कहीं पर होना और कहीं पे ना होना, और कहीं ना कहीं कुछ मेरिट वाले बच्चे कराएंगे, कुछ मेरिट वाले बच्चे नहीं कराएंगे, तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। और अभी इस पे फाइनल डिसीजन शाम तक आ जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि 4, 5, 6 अभी 3 दिन बचे हुए थे काउंसलिंग के लिए। तो उस बीच में काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, इस चीज़ के बारे में अभी फाइनल डिसीजन जब जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा दक्षिणा के रूप में, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए सिर्फ वीडियो में इतना ही है। किसी भी अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल पर आपको बहुत लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी, शिक्षा भर्ती से रिलेटेड, किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। कम्युनिटी टैब चेक करते रहें, वहाँ पर सर्वे होता रहता है, आप सर्वे में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको छोटी छोटी जानकारियाँ मिलती रहती हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो बस आज के लिए इतना ही था। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे शिक्षा मंत्री जी, जिन्होंने कोर्ट के फैसले का अंदाज़ा नहीं था, इन्होंने ऐसा बोला कि कोर्ट ऐसा फैसला करेगा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पता तो किसे पता, किसी को कुछ भी नहीं पता फिर, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बाय बाय।